देखिए हमारा सर्वर ख़राब हो गया है, तो ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी अब से आप लोगों की सभी के सभी, ठीक है। और ऑफलाइन वालों की बच्चों की जो लगती हैं वो लगती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये बोला गया है मोलैलिटी। मोलैलिटी के अंदर आपको क्या करना है, मोलैलिटी के अंदर आपको फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब क्या होता है इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सोल्यूशन, सोलवेंट, ठीक है। 1 kg ऑफ सोलवेंट, 1 kg ऑफ सोलवेंट। तो आ जाइए आगे क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो समझ आया, फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, a solution containing 5 ग्राम NaOH, ठीक है। और M दिया गया है 40 ग्राम डिजोल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, ये बोला गया है, ठीक है। ठीक है, तो निकालिए, इसका आंसर निकालना है हमें, मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल फॉर्मूला होता है। क्या करना है, पहले आपको क्या निकालना होगा, सॉल्वेंट क्या है 5 ग्राम है, 5 ग्राम सॉल्वेंट है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड कर दो इन केजी। अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0.005, तीन अक्षर के बाद पॉइंट आ जाती है, तो यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट, तो ये बनेगा 0.5, तो ये बन गया आपका 0.5 kg, ठीक है। अब आपको क्या चेंज करना है, अब ये भी आपको केजी में, ग्राम में दिया गया है, इसको केजी में चेंज कर लो, ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, इन केजी, 200 को 200 ग्राम इन केजी में कर रहे हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 0.2 आ जाएगा, 0.2 kg, ठीक है। अब आपको इसका क्या निकालना है, यानी कि इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ, ये तो मैंने साफ करवा दिया आपका, अभी इसको साफ साफ लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए आपको सोलवेंट कितना आया आपका केजी के अंदर, 0.2 kg आया, ठीक है। और सोल्यूट कितना आया आप लोगों का केजी के अंदर, सोल्यूट आया आपका 0.005 kg, ये आया, ठीक है। आपको निकालने क्या है, पहले इसके मोल्स निकालने होंगे, मोल्स, तो यहाँ निकाल लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट के निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास, यही होता है मोलर मास, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, मास क्या दिया गया है आपको 0.005 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना दिया गया है, 40 दिया गया है, NaOH का 40 होता है, ठीक है। 40 दिया गया है, तो इसके बटे में रेसिप्रोकल कर लो, इसको 1000 बना लो, नीचे 1000 आ जाएगा इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 5/1000 मल्टीप्लाइड बाय 1/40, तो इसको डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा, तो कितना आएगा 1/8000 केजी के अंदर निकला ये। अब आपको क्या करना है, सिंपल आगे करना है, बोला गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, निकल गए आप लोगों के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट करना है, तो मास ऑफ सोलवेंट यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 118 आ जाएगा, यहाँ 800 क्यों आ जाएगा 800, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी 0.2 है, 0.2 को हम बना लेते हैं 10 केजी वगैरह छोड़ो। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1800 इंटू 10200, ठीक है, सॉरी 102 आएगा अकेला, इसकी 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1/600 कितना बनेगा, 1/600, 1000
यहाँ पे लगा लो 100, यहाँ लगा लो 60। इसको ऐसे कर सकते हैं। तो इसको अब इससे डिवाइड कर दीजिए 16 से, 100 को डिवाइड कर दीजिए 16 से, क्या आएगा 0 आ जाएगी पॉइंट, ठीक है। फिर एक और आ जाएगा 0, ठीक है। 100 में भेजो कि 96 आएगा, यानी कि 16 6 जा 96 होता है, 96, ठीक है। 96 मिल जाएंगे, 4 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 4 बचेगा। 4 के बाद आप लोगों को क्या जाएगा, किस पे जाएगा ये, 4 के बाद किस पे जाएगा, 4 के बाद जाएगा ये 4 आगे 40, 42 पे जाएगा, ठीक है। फिर 8 बचेगा, फिर जाएगा 5 पे। ये अप्रोक्स ये आंसर आएगा आप लोगों का 0.625, 0.0625, ठीक है। ये 0 नहीं, सॉरी ये गलत लग गया, ये वाला नहीं, 0.625 आएगा। कितना आएगा 0.625 अप्रोक्स आप लोगों के क्या निकलेगी, ये मोलैलिटी निकलेगी ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मोलैलिटी क्या निकलेगी, ये निकलेगी आप लोगों की, समझ आया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 6 क्या होती है इसकी H12O6, ठीक है। यानी इसका मोलर मास आप लोगों का बनेगा 180, दिया गया है आपको, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखिए इसके करना कैसे है, सेम करना है, सेम प्रोसीजर। सोल्यूट 18 ग्राम को आप केजी के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। पहले केजी के अंदर कितना कन्वर्ट होके आएगा, 18 डिवाइडेड बाय 1000, तो आप 0.018 आ जाएगा केजी के अंदर। अब सोलवेंट करना है आपको, सोलवेंट को भी कर लीजिए कन्वर्ट। सोलवेंट क्या दिया गया, 90 दिया गया है, 90 ग्राम, 90 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। 1000 करोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0.09 आ जाएगा, यही आएगा ना। तो ये तो आपके ये। अब आपको निकालना क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सेम प्रोसीजर रहेगा। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मास कितना है सोल्यूट का, इतना है 0.018, ठीक है। और इसकी मोलर मास कितना है, ये है। आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा। तो आपको इसको सोल्व करना होगा। अब यहाँ पर मत करो, आगे हम वो सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर करो इसको। तो दिया गया है, इसको 1/10 लगा से, ठीक है। 1/10 लगाने से यहाँ पर आपके आ जाएंगे ये 1 2 3, यानी कि 1000 आ जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या है मेरा कहने का, 18/1000 डिवाइडेड बाय 180/1, ठीक है। 180 ही लिख लो इसको, रेसिप्रोकल कर लो। 18 डिवाइडेड बाय 1000, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा, तो आपके पास आएगा 1/10,000 kg, ये आ गया। तो आप सीधा कर लीजिए, इसको भी आप लोग यही रखिए 9/0.00, ये तो ऐसे हम रखिए, ठीक है। अब देखिए आगे आगे आप लोगों को क्या निकालना है, सीधा उसमें पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, m इज इक्वल टू 18 आपका क्या है, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट 1/10,000, कितना आया 10,000 आया, ठीक है। ये कितना दिया गया है आपको, सोलवेंट लिखना है, मास ऑफ सोलवेंट लिखना है। तो मास ऑफ सोलवेंट आपका केजी के अंदर कितना आया, 0.09, ठीक है, 0.09 आया है। इसको आप क्या कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए, इसको 0 लगा लीजिए। 1/1000 10,000 सॉरी 9/100 लिख सकते हैं इसको ऐसे। इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, 1/10,000 बाय रेसिप्रोकल करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 9/100
सॉरी 900 आएगा, 1/900 कितना आएगा, 1/900 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 आ जाएगा। 100 आने के बाद अब इसको क्या करना है आपको, इसको ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय 100, 9 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 9 से इसको डिवाइड करोगे 1 को, तो आएगा 0.111 आता रहेगा, तो हम 1 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100, तो डिवाइडेड बाय 100 था तो 2 जीरो और लगा दो, 0001। ये आप लोगों को क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका, यानी किसकी मोलैलिटी आ जाएगी, किसकी मोलैलिटी, इस क्वेश्चन की मोलैलिटी जो आपको दी गया है। ठीक है, समझ आया, इतना इसका आंसर आएगा। समझ आ गया ना, चलिए आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लगे इफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 M आपको दिया गया है, इसका 98 आएगा, एंड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मोलैलिटी। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 बोला गया है, इसका मोलर मास आपको दिया गया है 98, इट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मोलैलिटी। मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, तो सेम फॉर्मूला वही, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लो पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 4.9 है, डिवाइडेड बाय आप करोगे कितना, इसको पहले ग्राम में, किलोग्राम में चेंज करोगे, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, किलोग्राम में चेंज करने के लिए इन केजी करना है, तो इन केजी कीजिए, यहाँ पर पॉइंट पहले लगी है, इसको नीचे लिख लीजिए, ये आ जाएगा आपका 0.049 केजी, या ऐसा करिए आप इसको यही बना लीजिए 10,000। ठीक है, 10,000 बना लीजिए। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोलर मास डिवाइडिंग में लगाना पड़ेगा, तो आपने यहाँ से निकाल लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय मास, मास कितना है 49/10,000, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, मोलर मास, मोलर मास 98, डिवाइडेड बाय 1, इसको ऊपर भेजिए, इसको ऊपर भेजेंगे, इधर कर लीजिए, इसको ऊपर भेजेंगे तो 49/98, सॉरी रेसिप्रोकल करेंगे तो 10,000 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/98, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, मोल्स ऑफ सोल्यूट 20,000, कितना आएगा 20,000। अब आप लोगों को सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देना है, बोला गया है मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है 1/20,000। ठीक है, और केजी के अंदर 90 ग्राम को, नहीं सॉरी 100 ग्राम को केजी में चेंज करना है, तो 100 ग्राम को केजी में चेंज करना है, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, जो जीरो कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.1 केजी आ जाएगा, 0.1 केजी। क्या आप लोग इसको ऐसे रखो 100/1000, कितना रखो 1000 रखो। ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, इसको ऊपर भेज दीजिए, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/20 इंटू ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा 1/100, तो कितना आ जाएगा 1/200। ठीक है, 1/200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/200 आ जाएगा, इसको पॉइंटों में निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तो इतना समझ आया आपको मोलैलिटी के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए देखिए अगला है आपका नॉर्मेलिटी, सॉरी अगला जो टॉपिक है आपका मोल फ्रैक्शन। सॉरी, क्या है टॉपिक? मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? रेशो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, रेशो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, रेशो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। देन ये आपकी डेफिनेशन होती है इसकी, रेशो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनता है, अगर ए के मोल्स निकालने हैं, इनके सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं, तो एक्स ए डिवाइडेड बाय एक्स ए प्लस एक्स बी। ठीक है, ये होता है। ठीक है, समझ आया। और अगर बी के निकालने हैं, बी के निकालने के लिए एक्स बी इज इक्वल टू एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स ए प्लस ऑफ एक्स बी। तो ये होता है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पहला बोल रहा है, क्वेश्चन पहला क्या बोला गया है? पहला क्वेश्चन, इसको साइड में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, साइड में लिख देते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स ए डिवाइडेड बाय एक्स ए प्लस एक्स बी। ठीक है, ये साइड में चला गया, खोपचे में रख लेते हैं इसको। को दिया गया है इफ 2.0 मोल्स ए इज, यानी कि ए के मोल्स हैं ये 0.2 मिक्स्ड विद 3.0 मोल्स ऑफ बी, देन फाइंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालनी है। ठीक है, देखिए मोल फ्रैक्शन आपको, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, बोला गया है 2.0 मोल्स ऑफ ए एंड इज मिक्स्ड विद 3.0 मोल्स ऑफ बी, देन फाइंड मोल्स फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? ए के फ्रैक्शन निकालने, पहले किसके निकालने हैं? देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी के निकालने हैं, तो बी लिखिए यहाँ पर एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स ए प्लस एक्स बी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ बी के निकालने हैं, बी के मोल्स निकालिए पहले। मोल्स दिए गए हैं आपको पहले ही, 3 दिया गया है मोल्स ऑफ बी, बाय में 2 + 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3/5 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में निकालना होता है तो फ्रैक्शन में इतना का आएगा। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन, सॉरी क्या होता है ये? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपको 46 ग्राम इथेनॉल C2H5OH, मोलर मास आपको इसका 46 ग्राम मोल दिया गया है। ठीक है, मोलर मास ये दिया गया है इसका, और बोला गया है इज मिक्स्ड विद, लिखना चाहिए मेरे को, ये मिटा के दोबारा ऐड कर दूंगा, एडिट लिख दो पहले इसमें।
देखिए बच्चों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोल रहा है 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल, यानी कि इथेनॉल का दिस फॉर्मूला, एंड आप लोगों को बोला गया इसका मोलर मास जो है वो इतना होगा 46 बनेगा, देख लेंगे। ठीक है, मुझे लगता है गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में वहाँ पे। इज मिक्सड विद 44 ग्राम ऑफ वाटर, इसका जो वाटर का होता है वो 18 ग्राम है। 18 ग्राम पर मोल, मोल फ्रैक्शन निकालना है इथेनॉल का। इथेनॉल मतलब ए, एक्स ए निकालना है। फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स ए बाय एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी कि मोल्स निकालने हैं ये। ठीक है, मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बी, नंबर ऑफ मोल्स बी के निकालने हैं, तो बी के पहले निकाल लीजिए। बी क्या है आप लोगों का, H2SO4। ठीक है, 18 सॉरी कितना दिया गया, 54 दिया गया, 18 कर लो, इसको डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 ग्राम। ठीक है, ठीक है ना, 18 3 जा 54 आ गया ये। अब आपको किसके और चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए भी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ये भी चाहिए आप लोगों को। ए के कितने हैं, ए के जो ग्राम है वो 46 ग्राम है। मोल्स इसके 46 दे रखे, निकाल कर देख लीजिए एक बार, गड़बड़ भी हो सकती है। 2 × 12 प्लस H5 कितना है, H5 यानी कि 1 × 5 मल्टीप्लाइड बाय O 16 यानी कि प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 × प्लस H में 1 होता है, 1 1 आ गया। 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 46 आएगा। ठीक है, ये 46 आएगा, तो 46 डिवाइडेड बाय 46 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो एक्स ए इज इक्वल टू एक्स क्या दिया गया है, एक्स ए 3, एक्स ए निकालना है, तो एक्स ए आपको 1 दिया गया है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो ये था आपका मोल फ्रैक्शन, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन is 4.0% ethanol for 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड मोल फ्रैक्शन, क्या बोला गया, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की ही निकालनी है, इसमें भी इथेनॉल की निकालनी है। ठीक है, इथेनॉल का सेम क्वेश्चन आ गया क्या, नहीं आया, सेम क्वेश्चन नहीं है, अलग है। ठीक है, पहले तो आपको क्या फॉर्मूला होता है, एक्स ए बाय एक्स ए प्लस एक्स बी। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या होता है, मास बाय मोलर मास, मास कितना है, इसमें मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगा है। मास परसेंटेज में से पहले इसका मास निकालना होगा हमें। ठीक है, क्या निकालना होगा, मास निकालना होगा। निकालिए मास फिर, ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा मास। मास निकालिए, पहले मास परसेंटेज निकालने हैं। मास परसेंटेज का फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 दिया गया है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। ये होता है 100 से, तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 ग्राम ही आएगा।
कितना आ जाएगा 40 ग्राम। निकालना जरूरी था इसलिए निकाला है, 40 ग्राम आ गया। डिवाइडेड बाय कितना दिया गया एक्स ए निकाल, सॉरी मोलर नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। मोलर मास कितना होता है इनका, इथेनॉल का मोलर मास 46 होता है। कितना होता है 46। इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 2 पे भेजोगे 20 बाय 46 है तो 23 आएगा। ठीक है 26 आएगा, ये आ गया। अब निकालना है आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो मास कितना है 100 डिवाइडेड बाय बी क्या दिया गया है, डिवाइडेड बाय इसका मोल्स कितने होते हैं 18 होते हैं। डिवाइड कर लो इसको कितना आएगा, 2 पे करोगे डिवाइड तो 2 पे 50 डिवाइडेड बाय 4, इसको डिवाइडेड करोगे दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा 25/2। देन ये आया आंसर। तो इसको क्या करोगे आप, जोड़ दोगे एक्स ए 20/23 डिवाइडेड बाय, देखिए ये दिया गया एक्स ए मैंने यहाँ लिख दिया। अब एक्स ए लिखना है 20/23 मल्टीप्लाइड बाय प्लस आ जाएगा 25/2। देन अब इसको मिटा देते हैं, मिटार दे। ठीक है अब आगे तक करो क्वेश्चन। अब इसको और इसका इसका एलसीएम कर लेंगे, 46 आ जाएगा। 46 आएगा तो 46 को इससे मल्टीप्लाई डिवाइडिंग करेंगे तो 2 बचेगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ गया। 40 इसको इसके साथ 46 को करेंगे 23 को 25 से मल्टीप्लाइड कर लेंगे। 25 3 जा 75, 23 5 55 प्लस 755 यानी कि ये आ जाएगा 575 आ जाएगा। ठीक है ऊपर हमारे पास पहले ही है 20/23 20/23 पहले ही है। ठीक है ये 23 है, 20/23 है। तो इसको यहाँ से सॉल्व कर लो, क्या आएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 45 का 5 आ जाएगा। ठीक है 11 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ये आ जाएगा बाय 46 एंड 20/23। तो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, इसको इससे डिवाइड कर लो, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 1 बच गया, 10 5 दूनी 10। ठीक है 10 5 दूनी 10 में से 1 बचा, फिर जाएगा 5 3 15, यानी कि 4/123 इंटू, ठीक है डिवाइडेड बाय 1/2 बचा हुआ है। ठीक है सॉरी यहाँ पर तो 1 आएगा। ठीक है यहाँ पर आएगा 123/2, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, रेसिप्रोकल में आएगा ये, रेसिप्रोकल में बनेगा ये 4 × 2 डिवाइडेड बाय 123, तो ये आ जाएगा 8/123। मोल फ्रैक्शन कितना आया 8/123 आंसर आया। तो देन ये था आप लोगों का मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। समझ आया सभी बच्चों को, किसी को कोई डाउट है, सभी को समझ आया। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोगों का ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया है मोल फ्रैक्शन की तरफ से। ठीक है कल आप लोगों का नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है कल से नया चैप्टर शुरू होगा।